नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे एक न्यू वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम EC2 इंस्टांस के जो हमने इंस्टांसेस ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं उनमें ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे Amazon Linux इंस्टांस, जिसको हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर में बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी AWS को लॉगिन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ EC2 इंस्टांस को। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रनिंग इंस्टांस पे। और यहाँ पे हमारा ये लाइनक्स इंस्टांस शो हो रहा है। तो आज हम इसमें एक न्यू वॉल्यूम को ऐड करेंगे क्रिएट करने के बाद। तो सबसे पहले वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ वॉल्यूम्स पर। और यहाँ पे मेरे पास अभी एक रूट वॉल्यूम क्रिएटेड है जिसमें मेरा लाइनक्स सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू वॉल्यूम को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट वॉल्यूम पे। और क्रिएट वॉल्यूम में सबसे पहले हमें ऑप्शन होती है टाइप्स को सिलेक्ट करने की। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे टाइप्स में से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइप को चूज कर सकते हैं। तो मुझे फिलहाल एक सिंपल वॉल्यूम चाहिए, तो मैं इसको जर्नल पर्पस ही रहने देता हूँ। और उसके बाद हमें मेंशन करना होता है साइज, तो मुझे 20 GB चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होती है IOPs की। तो अगर आप जर्नल पर्पस के अलावा कोई और वॉल्यूम सेलेक्ट करते हो तो आपको उनमें IOPs का भी ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग IOPs को सेट कर सकते हो। उसके बाद बात आती है अवेलेबिलिटी जोन की। तो ये आपको सेम रखना होता है जिसमें आपका इंस्टांस इंस्टॉल्ड है। तो मेरा इंस्टांस अभी इंस्टॉल्ड है US ईस्ट बी में 2B में, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद बात आती है स्नैपशॉट आईडी की। तो अगर आपने कोई स्नैपशॉट आईडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे अपनी वो स्नैपशॉट आईडी मेंशन कर सकते हो। मैं फिलहाल एक फ्रेश वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ, तो मैं अभी कोई भी स्नैपशॉट आईडी यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है इंक्रिप्शन की। तो आप इस पर्टिकुलर न्यू वॉल्यूम पे इंक्रिप्शन भी सेट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट वॉल्यूम पे, ताकि मेरा एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारा एक पहले से ही 8 GB का वॉल्यूम क्रिएटेड है, जिसको हमने रूट वॉल्यूम रखा हुआ है अपने लाइनक्स सिस्टम के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसका नेम लिख देता हूँ। तो उसके अलावा अगर हम फिलहाल इस वॉल्यूम का स्टेटस देखें तो अभी ये शो हो रहा है अवेलेबल, लेकिन हमारा जो रूट वॉल्यूम है वो इन यूज में है। मतलब कि ये वॉल्यूम अवेलेबल है, लेकिन ये अभी किसी भी इंस्टांस को असाइन नहीं कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले इस वॉल्यूम को असाइन कर देते हैं अपने इंस्टांस पे। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद चलते हैं एक्शंस में और यहाँ पे क्लिक करते हैं अटैच वॉल्यूम पे। और यहाँ पे हमारे पास उस पर्टिकुलर जोन में जो हमारे लाइनक्स या जो भी हमने इंस्टांस को इंस्टॉल कर रखा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेरा अभी एक इंस्टांस है इस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में, तो वो यहीं पे शो हो रहा है। तो मैं सिंपली उसको सिलेक्ट करके कर देता हूँ अटैच वॉल्यूम पे क्लिक, ताकि मेरा ये पर्टिकुलर न्यू वॉल्यूम अटैच हो जाए मेरे इस पर्टिकुलर इंस्टांस के साथ। तो चलिए अब दोबारा से चेक कर लेते हैं इसके स्टेटस। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम का भी स्टेटस चेंज हो चुका है इन यूज में। तो इस तरह से हम वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं EC2 में, लेकिन अभी हम इस वॉल्यूम को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि लाइनक्स सिस्टम में हमें इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को माउंट भी करना होगा। तो सबसे पहले अब मैं क्लिक करता हूँ इंस्टांसेस पे और यहाँ से लॉन्च करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टांस को। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। और EC2 इंस्टांस को हम अपने पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे कि हमको पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि हम पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू इस पर्टिकुलर इंस्टांस को लॉन्च कर पाएं। तो मैं फिलहाल सिंपली अभी यहाँ पे EC2 इंस्टांस कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। और जिस ब्राउजर को मैं यूज कर रहा हूँ उसमें ही मेरा ये पर्टिकुलर इंस्टांस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं स्विच कर लेता हूँ अपने रूट यूजर में।
अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी वॉल्यूम्स माउंटेड है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो हमारी रूट वॉल्यूम है वही शो हो रहा है, लेकिन जो सेकंड वॉल्यूम हमने न्यू क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि वो क्या हमारे इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुकी है या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को जो एक 8 GB का वॉल्यूम शो हो रहा है और जो सेकंड वॉल्यूम है वो यहाँ पे 20 GB का शो हो रहा है, लेकिन वो भी माउंटेड नहीं है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो सबसे पहले इसका चेक कर लेते हैं डेटा फॉर्मेट की ये वॉल्यूम करंटली किस डेटा फॉर्मेट में है। तो उसके लिए मैं कमांड अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे अभी ये किसी डेटा फॉर्मेट में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक डेटा फॉर्मेट फ्लैश कर लेते हैं। मैं फिलहाल इसे XFF फॉर्मेट में फ्लैश करने जा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा से चेक कर लेते हैं इसका डेटा फॉर्मेट। अब तो इसमें एक डेटा फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में माउंट करते हैं। तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो फिलहाल इस टाइम मैं रूट यूजर में हूं, तो एक बार मैं अपना पाथ चेक कर लेता हूं। तो एक काम करता हूं, मेरे पास यहाँ पे EC2 करके और एक A2IT करके दो यूजर्स हैं। तो मेरे पास जो A2IT यूजर है, मैं फिलहाल कॉमनली उस यूजर को यूज करता हूं। तो मैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को उस पर्टिकुलर यूजर में माउंट करूंगा, उसमें एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करके। तो सबसे पहले एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने एक न्यू वॉल्यूम करके एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। अब हम माउंट करते हैं अपने उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को इस न्यू डायरेक्टरी में। तो उसके लिए हम माउंट कमांड का यूज करेंगे। एंटर। और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी वो पर्टिकुलर वॉल्यूम माउंट हो चुकी है। चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की लोकेशन शो हो रही है कि ये हमारी वॉल्यूम इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड है। मतलब कि अब हम इस पर्टिकुलर जो हमने न्यू वॉल्यूम क्रिएट किया है इसे यूज कर सकते हैं अपने इस डायरेक्टरी की हेल्प से। अगर हम कोई भी फोल्डर या कोई भी न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जो हमने अभी न्यूली क्रिएट करके माउंट किया है, तो वो सारा हमारा डेटा सेव होगा हमारी एडिशनल वॉल्यूम में। तो इस तरह से आप न्यू वॉल्यूम्स को ऐड करके अपने लाइनक्स सिस्टम में या किसी भी और सिस्टम में यूज कर सकते हैं EC2 की हेल्प से। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।